औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 7 to 11। ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इससे पहले इस नाम का कोई आदमी नहीं बनाया। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुंच चुका हूँ। जवाब मिला कि ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है। मैंने इससे पहले तुमको पैदा किया, हालांकि तुम कुछ भी ना थे। ज़करिया ने कहा कि मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 शब रोज़ लोगों से बात ना कर सकोगे, हालांकि तुम तंदुरुस्त रहोगे। फिर ज़करिया मेहराब इबादत से निकलकर लोगों के पास आया और इनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम खुदा की पाकी बयान करो। जैसे कि कल की आयत के अंदर बताया गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने दुआ की ऐसे कि मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई है और मेरे रब तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ। और जो रिश्तेदारों में तरफ कोई सी अंदेशा नहीं है। जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जो हेकल था, जहाँ के वो ज़िम्मेदार थे, जहाँ पर अल्लाह की इबादत हुआ करती थी, तो उनके अंदेशा ऐसा था कि अगर उनको औलाद ना हो और उनके रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा शख्स नहीं लग रहा था जो इनके मरने के बाद उस हेकल को संभाल सके, तो इन्होंने जो है एक दुआ की अल्लाह से और छुपके से दुआ की। और दुआ जो की है वो काफ़ी उम्र में की है, एकदम ओल्ड एज, जिसके अंदर ये खुद भी बूढ़े हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो भी काफ़ी बूढ़ी हैं। तो ऐसी बूढ़ी के मतलब बांझ हो चुकी है ना, औलाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से। तो जैसे ही दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुमको मैं बशारत देता हूँ, कि मतलब जो है तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम्हें औलाद होगी और वो जो औलाद होगी उनका नाम भी यहिया होगा। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुछ लोगों को औलाद नहीं देता तो अगर वो सब्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद हो सकता है कि बाद में उनसे अच्छा उसको औलाद अता करे। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद नाम रख के कहा है कि इनका जो नाम होगा वो यहिया होगा। जब अल्लाह देने पे आता है औलाद भी देता है और अल्लाह नाम रख के भी जो है औलाद देता है। और अल्लाह ने भी बता दिया कि इससे पहले इस नाम का कोई आदमी हमने बनाया ही नहीं। यानी यहिया जो नाम है ये आपके बेटे का पहला नाम होगा जो खुद अल्लाह ने रखा है। और इसने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है। अब जाहिर सी बात है कि मतलब इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं जो है अल्लाह से पूछ भी रहे कि कैसे हो सकता है ये, कि मतलब जो है मेरी बीवी एकदम बांझ हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, औलाद होने के लिए जो है एक ज़रिए है, अच्छा ताकतवर जो है जोड़ा चाहिए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बुढ़ापे की इंतहाई दर्जे को पहुंच चुका हूँ, यानी काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब जो है कोई ज़रिया ऐसा पता चले जिससे औलाद हो जाए। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि तुम्हें औलाद तो होगी और तेरा रब फरमाता है कि मेरे लिए आसान है। जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें अगर आप देखोगे वो सारी चीज़ें इंसान के लिए मुश्किल है। अगर वो अल्लाह चाहता है तो अल्लाह को मुश्किल नहीं है। और जैसे हस्बैंड और वाइफ मुलाकात करने के बाद भी जो औलाद होती है ये ख़ुद भी जो है उनके कमाल नहीं है, उन्होंने कुछ कमाल नहीं कर दिया और उन्होंने औलाद नहीं पैदा कर दी, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही औलाद पैदा की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो औलाद पैदा करता है ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम अंदर चलता है। अगर आप मेडिकली अगर नॉलेज रखते हैं तो आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप औलाद कैसा बनता है पेट के अंदर, कैसा सेमेन और
वोवम जो है मिलते हैं, कैसा ज़ैगोट फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें आप स्टेप्स आप देखिए, बल्कि अल्लाह की निशानियाँ जो है आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। अल्लाह फरमाता है ये मेरे लिए आसान है, जिसके लिए तुम मुश्किल कह रहे हो ये मेरे लिए आसान है, और जो है तुम्हारे औलाद को ऐसे ही पैदा करूँगा जैसे तुम्हें पैदा किया। तो इस तरह से जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम खुशी के मारे पूछते हैं कि मुझे कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए कि मुझे कब औलाद होने वाली है, कोई सिम्टम्स मुझे बता दें, है ना। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ठीक है चलो, जब आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, वो हमल से ठहर जाएंगी, तो उस वक्त में आप 3 दिन तक दिन और रात बात नहीं कर सकोगे। हालांकि ये बात ना करना कोई बीमारी की वजह से नहीं, उसका भी अल्लाह ने बता दिया उसका एक्सप्लेनेशन कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे, और तंदुरुस्त रहने के बाद आप 3 दिन तक बात नहीं कर सकोगे। तो यही है अलामतें हैं कि मतलब ऐसा समझो कि आपकी जो वाइफ है वो हमल ठहर गई है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा ही रहा कि जब वो हमल ठहरी तो तकरीबन 3 दिन तक ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब से बाहर आके लोगों से इशारों में बात करते थे, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया। तो असल में ये क्या बातें करते थे, इशारे में क्या ज़रूरत थी ज़करिया अलैहिस्सलाम को? तो तफसीर में आता है क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामूल था कि कुछ टाइमिंग मुकर्रर थी, उस टाइमिंग से वो मतलब महराब से बाहर आते और उनको कुछ दीन की बातें करते और इबादत के बारे में उकसाते, इबादत करने के लिए कहते। तो फिर जो है वो महराब में चले जाते। जब जाहिर सी बात ये जो 3 दिन में जो है कंप्लीट ये बात नहीं कर सके, कोई बीमारी नहीं रहने के बावजूद भी, तो उन्होंने अपना जो शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो महराब से बाहर आते थे और बाकायदा इशारे से कहते थे, ये कहते थे कि मतलब तुम अल्लाह की तस्बीह करो सुबह शाम और खुदा की पाकी बयान करो, ये कहते थे और वो चले जाते थे। तो ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशान बयान की है। तो इंसान को जो औलाद होना ये ख़ुद मिरेकल है, ये ख़ुद मौजिज़ा है, ये ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही पैदा करता है। इसके अलावा जो है जैसा नॉर्मली अल्लाह ने रखा है कि हस्बैंड वाइफ जब मुलाकात करते हैं तो फिर उसके बाद औलाद होती है। इसके अलावा जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाद में आएगा कि उनकी जो माँ है मरियम अलैहिस्सलाम, उनको कोई शख्स, ना इंसान ने कोई जिन ने हाथ तक नहीं लगाया, मगर उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम हैं, उनको किसने पैदा किया? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहाँ पर ना कोई ज़ैगोट का कॉन्सेप्ट, ना कोई वहाँ पर सेमेन का, ना जो है कोई वोवम का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, बट अल्लाह चाहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है पैदा किया। इसी तरह कई वाक़यात हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है बूढ़ा होने के बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुढ़ापे की हालत में भी इनको औलाद देता है ज़करिया अलैहिस्सलाम को। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ उठा के देखिए, काफ़ी इन्हें जब फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जो है खुशखबरी दी थी, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने जो है हाजरा अलैहिस्सलाम, वो भी थोड़ा हंसने लगे कि मुझे औलाद कैसा हो सकती है, मैं तो बांझ हो चुकी हूँ। यानी अल्लाह जो है जब देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। तो हमें सब्र करना चाहिए। जो लोग निकाह करने के बाद औलाद 1 साल 2 साल में नहीं होती है, उनको सब्र करना चाहिए। तो जल्दी करके वो जो है दरगोह में जाके तावीज़ें नहीं बांधना चाहिए, दरख्तों के पास जाके सजदे नहीं करना चाहिए, दरख्तों के आगे घूमना नहीं चाहिए। इसी तरह से बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, सामियारों के पास नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से जो लोग शिर्क करते हैं, तावीज़ें पढ़ते हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। और ना ही जो है कोई मन्नत जो है बुरी जो शिर्क है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए। देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी जो है औलाद नहीं, और वो आखिरी वक्त में भी, जो बूढ़ापे के आखिरी दर्जे में भी, वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं और सिर्फ वो कहते हैं कि अल्लाह मैं ज़िंदगी में जो भी मांगा हूँ मुझे मिला है, इस तरह से दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी के आखिरी घड़ी में भी उनकी दुआ कबूल की, अल्लाह ने उनको यही दिया। उनसे फिर पैगम्बरों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को औलाद नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगे, वो जो है किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाए, क्योंकि औलाद देने वाली ज़ात, क्या औलाद, क्या हर चीज़ जो है देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला।